जनहित में खबरें पेश करने के लिए आज मैं एक विशेष स्थान पर हूं। ये जगह है पावन अयोध्या। वही अयोध्या जहां 500 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बना और अब सभी को इंतजार है 2 दिन के बाद राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा के लहराने का। 25 नवंबर को अयोध्या में इस ऐतिहासिक पल के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी होंगे। कैसा उत्साह और कैसी तैयारियां हैं अयोध्या में, आज एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन जनहित में खबरों का सिलसिला उस राजनीतिक युद्ध से शुरू कर लेते हैं जिसका एपिसेंटर कुछ दिन पहले तक बिहार था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल बन चुका है। देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची की सफाई चल रही है, लेकिन बंगाल में इस पर सबसे ज्यादा बवाल मच रहा है। ममता दीदी की पार्टी इसे बीजेपी को जिताने की स्कीम बता रही है, तो बीजेपी इसके विरोध को घुसपैठिया बचाओ अभियान का नाम दे रही है। मतदाता सूची की सफाई अब बंगाल में लड़ाई बन चुकी है और आज यही है जनहित की हमारी कवर स्टोरी। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल पार्टियां मतदाता सूची के शुद्धिकरण को हर हाल में रोकने पर तुली हैं, तो बीजेपी इसे विपक्षी दलों की घुसपैठिया बचाओ कोशिश बता रही है। जबकि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की किचकिच से इतर अपनी रफ्तार में मतदाता सूची से कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई अयोग्य वोटर जुड़े नहीं के मकसद को अंजाम तक पहुँचाने में जुटा है। अपनी अपनी दलील को दमदार साबित करने की कवायद में राहुल गांधी ने सबसे नया आरोप बम फोड़ा है। उन्होंने एसआईआर की वजह से 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की मौत का दावा किया है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को थोपा हुआ जुल्म और वोट चोरी करार दिया है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी तो मतदाता सूची की साफ सफाई के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग की थोपी गई प्रक्रिया से खतरनाक दबाव है। ऐसे में बूथ लेवल ऑफिसर समेत 34 लोग जान गंवा चुके हैं। टीएमसी के मुताबिक ये सब सिर्फ राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। एक तरफ कॉमन जेन्युइन इंडियन वोटर्स, सिटीजन्स, दे आर कमिटिंग सुसाइड, दूसरे तरफ बीएलओ, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो जो कम करने के लिए 2 बरस लगता है, कम पड़ जाते हैं, वो 2 महीने में कैसे पॉसिबल है? टीएमसी के मुताबिक चुनाव आयोग बीजेपी के लिए ही ये पूरा अभियान चला रहा है, जबकि बीजेपी है कि बंगाल के सत्ताधारी दल के इस विरोध को घुसपैठियों को बचाने की चाल बता रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय के मुताबिक पश्चिम बंगाल में आखिरी बार 2002 में मतदाता सूची की सफाई हुई थी। तब से 2025 तक इस सूबे में मतदाताओं की संख्या में 66% बढ़ोतरी हो गई। 4.58 करोड़ से बढ़कर 7.63 करोड़। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल के सरहदी 9 जिलों के मतदाताओं में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। उत्तर दिनाजपुर में 105.49%, मालदा में 94.58%, मुर्शिदाबाद में 87.65%, दक्षिण 24 परगना में 83.30%, जलपाईगुड़ी में 82.3%, कूच बिहार में 76.52%, उत्तर 24 परगना में 72.18%, नादिया में 71.46% और दक्षिण दिनाजपुर में 70.94%। बीरभूम में भी बीते 23 साल में 73.44% वोटर बढ़ गए, लेकिन ये सरहदी जिला नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठिए पूरे पश्चिम बंगाल और देश के बाकी हिस्सों में भी फैल चुके हैं, जो ममता बनर्जी के कोर वोट बैंक हैं। यही वजह है कि वो घुसपैठियों को बचाने के लिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया का विरोध कर रही है। तो विदेशियों के साथ इतना प्रेम लगाव क्यों हो रहा है इन राजनीतिक दलों का? वो क्यों चाहते हैं कि भारतीयों के संसाधनों पर, भारतीयों के जो अधिकार है उसे कोई विदेश से आकर ले? तो इन राजनीतिक दलों का घुसपैठियों के साथ इतना लगाव क्यों? ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त को पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर फौरन रोक लगाने के लिए चिट्ठी तक लिख चुकी हैं। इसके विरोध में पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष भी सीईसी ज्ञानेश कुमार को खत लिख चुके हैं।
ममता बनर्जी बहुत आल फाल बकता है। फॉल्स वोटर जो हाथ चाहेगा, तृणमूल तो उसका बेनिफिट लेता था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।